ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन गौ अभ्यारण्य की मांग को लेकर मोहगांव नाथू बाबा मंदिर पर पूज्य संत समाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय संत समिति जिला अध्यक्ष पूज्य संत कालिदास महाराज ने बताया, सिंधिया परिवार की हमारा पूरा क्षेत्र सम्मान करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भिंड आए थे तो उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा था कि सभी हमारे साथ दिल्ली चले, हम गडकरी जी से 6 लेन करवा कर आएंगे। अब जब कोई नहीं गया और दिन प्रतिदिन हमारे नौजवान ग्वालियर भिंड हाईवे पर काल कवलित हो रहे हैं, इसलिए सभी पूज्य संत भगवान से चर्चा कर यह निर्णय लिया गया है कि 27 मार्च को बरही ग्राम पर चंबल मैया की आरती पूजा कर सभी संत भगवान महाराज सिंधिया से मिलने महल जाएंगे। महू कसों लागे कौन उधार। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारा किसी के नेतृत्व में हो जाए, किसी बाबू नहीं, कोई भी करवा भैया, सब मिलकर के करवाओ और ये कार्य होना चाहिए। हमारी ग्वालियर भिंड और इटावा 6 लाइन बनना चाहिए। साथ ही साथ हमारे इस संकट को लेकर के कई एक हादसों से लोग खत्म हो रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी माता गौ माता भी बुरी तरह से अपने प्राणों को छोड़ रही हैं, एक हादसे के कारण और एक्सीडेंट के कारण। तो इस मृदा को लेकर के इस दो बिंदु है हमारे, इन 2 बिंदुओं को लेकर के हम हमेशा कार्यरत रह रहे हैं, सभी संत भगवान मिल कर के। और एक हमारा अभी 1 महीने पहले से हमने जागरूक यात्रा शुरू कर दी है, जगह जगह जा कर के प्रत्येक क्षेत्र में यात्रा शुरू करी है और यात्रा कर रहे हैं। हर जगह बैठ करके कमेटी कर रहे हैं और समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संत महात्मा सभी हमारे साथ हैं, कई जगह हुई है। अच्छा, आज यहाँ नाथू बाबा आश्रम महगांव पर बैठक हुई है। इसमें लास्ट मूल उद्देश्य यह रहा है कि जैसे आज में एक विचार आया है कौन सा, कि जैसे हमारे श्री सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भिंड में गए थे तो उन्होंने बोला था हमारे सभी मीडिया पत्रकारों भाइयों के समक्ष, सभी भक्तों के समक्ष यह बोला था कि हम सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर के और जनमानसों को लेकर के और सभी को नागरिकों को लेकर के हम जो वहाँ अपने गडकरी जी के पास दिल्ली जाएंगे, यानी गडकरी जी के पास दिल्ली जाएंगे सभी को साथ लेकर के, सब हमारा साथ दें। और उन्होंने जो आश्वासन हमको दिया था उस अनुशासन को भी समय हो गया। उस समय को लेकर के भी फिर हम आगे चल कर के विचार हमने किया है कि जैसे उन्होंने यह कहा था तो उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने सोचा चलो ठीक है, हमारे जनप्रतिनिधि कोई नहीं जा पाए, कोई और नागरिक इतने उन्हें जल्दी और नहीं जा पाए, तो संत समाज ही भाई ऐसा क्यों न करे कि स्वयं ही आज चंबल मैया से दीपक जला करके और वहाँ से 27 मार्च को हम चंबल से चलेंगे सभी संत भगवान कई एक गाड़ियों से, और वहाँ से चल करके हम सिंधिया महल तक पहुँचेंगे और सिंधिया जी महल के पास पहुँचकर उनसे भी कहेंगे कि बोलो हम सभी संत भगवान आए हुए हैं और आपको दिल्ली जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ कैसे करना, इसके लिए हमने सभी ये चर्चा वार्ता रखी है और बताया है सभी को कि भाई जहाँ तक हो तहाँ तक ये इतने संकट आ रहे हैं, संकट को दूर करने के लिए और तुम्हारा कर्तव्य बनता है, चाहे एक नागरिक हमारे यहाँ बीच में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी जनमानस हैं, सबके हित की बात है। भाई बंधु बुजुर्ग महात्मा और जनप्रतिनिधि सभी के हित की बात है, सबके हित के लिए खड़े हैं। संत भगवान तो महाराज तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए खड़े होते हैं, दूसरे को धोखे के लिए खड़े होते हैं। और उनका एक मूल उद्देश्य है कि महाराज पहले भी राजा जब अपने धर्म रास्ता से भटक जाते थे तो उनको रास्ता बताने के लिए स्वयं महात्मा ही आया करते थे, उनको फिर पुनरावृत्ति करने के बाद और उनको सही व्यवस्थित करने के बाद राज्य दे करके फिर चले जाते बहन के लिए। इसलिए संतों को ही चिंता व्याप्ति है, भारत देश की व्यापे तो अपने क्षेत्र की व्यापे तो कहीं संकट किसी के ऊपर आवे तो संतों को व्याप्ति है। तो वैसे तो महाराज आपने सब प्रकार से सम्मान किया है, आदर किया है और हमको सम्मानित करके बहुत प्रेम से हमारी सेवा की है, लेकिन आपने सेवा तो की है लेकिन तो तुम्हारे सामने, हमारे तुम्हारे जन प्रतिनिधि के सामने और सभी नेता वर्गों के सामने ऐसे हमारे गायें घसीट दी जा रही हैं और कई लोग अपनी मृत्यु के हवाले होते जा रहे हैं। तो हमारा ये देखा नहीं जा रहा है, पूरा साधु समाज इसके लिए बहुत जागरूक है और हमारा जनमानस भी जागरूक है। ऐसा नहीं, सब लोग साथ हैं और हम भी साथ हैं और सब लोग एक मिल करके इस कार्य को जरूर करवाएं कि धर्म कार्य और धर्म कार्य कर ले हुए महाराज
जीवन पर्यंत तुमको भी आगे रास्ता बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि पद प्रतिष्ठा नाम स्वार्थ किसी को बार बार नहीं मिलते हैं। एक बार मिल गए और दुरुपयोग किया तो कभी नहीं मिलेगा, और सदुपयोग किया तो जब तक जीवन रहोगे तो हमेशा मिलते रहेंगे, जयकारा लगातार रहेगा। भगवान की आज वोट लेके जो नेता बन जाते, मंत्री भी हैं, सांसद हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? उनके लिए तो बार बार कह रहे हैं, हर जगह जा करके जब बिठा करके और सभी जहाँ बैठक लेते हैं वहाँ यही कहते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो भी नेता हैं, भैया जितनी तुम में सामने जितनी तुम्हारी ताकत है, अगर तुम भी ताकत नहीं दिखाओगे तो हमारा यहाँ चल कर तुम कायर ठहराए जाओगे। ये निश्चित है, साधु समाज भी आपको बर्खास्त नहीं कर सकता, आपको बर्दाश्त नहीं करता इस अन्याय के लिए। इसलिए अगर कहीं अन्याय करते तो अन्याय माने जाओगे। हम तो चाहते हमारा धर्म कार्य है, और धर्म कार्य के लिए आपको लगना पड़ेगा, लगना चाहिए, और लगोगे तब भी तो हमारे साथ हो, अन्यथा हमारे तुम धर्म ही नहीं हो। आप क्या हो वो आप समझिए। इसका गवाही आगे चल के इसका गवाही हमारा समय रहेगा, और समय आपको जता देगा कि तुमने जो सही काम नहीं किया उसका परिणाम यह मिला। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।